दोस्तों जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे वो है डैडी जी की कॉमिक्स। और ये मधु मुस्कान अंक नंबर 602 में आई थी। ये ऊपर कवर पेज है इसका। मालिक साहब, आजकल महंगाई के साथ साथ गर्मी भी बहुत बढ़ गई है। इसलिए हमारी मांग है कि हमें महंगाई भत्ते के साथ साथ आइसक्रीम भत्ता भी मिलना चाहिए। वो ए कमबख्त साडे सपने विच भी साडा पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये है मालिक साहब इनके। तो पढ़ते हैं डैडी जी की। मालिक साहब। एक दिन ऑफिस में मालिक साहब के पर्सनल जासूस घटोत्कच असरानी ने मालिक साहब को खबर दी। सर, आप तो सारा दिन इस कंप्यूटर में बिजी रहते हैं, आपको कुछ पता भी है कि बाहर क्या हो रहा है? घटोत्कच असरावी। जी हाँ, मालिक साहब ने आजकल ऑफिस में एक खास जासूस रखा है जो कि उन्हें ऑफिस में और ऑफिस के बाहर घट रही खास खास बातों की खबर देता है। आपके प्रतिद्वंदी चौचमार पब्लिकेशंस भी मधु मुस्कान जैसी पत्रिका निकाल रहे हैं। तो निकालने दो, हमारी पत्रिका के सामने उनकी पत्रिका एक हफ्ता भी नहीं चल पाएगी। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि वे नई पत्रिका निकाल रहे हैं। बात कुछ और ही है। चलिए बाहर चलते हैं, वही बताऊंगा। अंदर दीवारों के भी कान होते हैं। मुझे अपने विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि वे हमारी पत्रिका के खास खास आदमियों को पैसों का लालच देकर अपनी ओर मिला रहा है। जैसे कि डैडी जी, जामिन हुसैन और जगदीश स्वामी जी वगैरह वगैरह। अच्छा, तो यह मामला है। स्थिति गंभीर है। तुम्हें बताओ क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो आपको अपने इन खास आदमियों के साथ कहीं कहीं गायब हो जाना चाहिए। आइडिया बुरा नहीं है। क्यों ना इन सबको शिमला ले जाऊं। इन सब से कहूंगा कि शिमला घुमाने ले जा रहा हूं। बड़े खुश हो जाएंगे। पर एक बात का ख्याल रहे, आप अपने खास आदमियों के साथ शिमला जा रहे हैं, यह बात किसी को कान कान पता नहीं होनी चाहिए। और तो चिंता मत करिए यार। ऑफिस में शिमला के बारे में आप उन्हें बताएंगे या मैं बताऊं? नहीं नहीं, मैं ही बता दूंगा। हे दत्ता साहब, जरा जगदीश स्वामी जी और जामिन बाबू जी को लेकर मेरे कमरे में आना। हे। आओ भाई आओ, तुम तीनों को एक खुशखबरी देनी है। सब उस ऊपर वाले की माया है। मैं तुम तीनों को शिमला घुमाने ले जा रहा हूँ। क्या? यह ऊपर वाले की माया नहीं लगती, यह तो भेजे की गड़बड़ लगती है। यार दत्ता, क्या ख्याल है? वक्त बर्बाद मत करो स्वामी जी। फटाफट किसी डॉक्टर को बुलाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हे। ऑफिस के डॉक्टर शर्मा जी को बुलाकर लाता हूँ। यह क्या हो रहा है? कुछ नहीं, यूं ही मुआयना कर रहा हूँ। सब ठीक ठाक ही है। अबे टकलू, ध्यान से देख, ध्यान से। जरूर कोई गड़बड़ है। हे, नहीं नहीं, मैंने ध्यान से देख लिया, सब ठीक ठाक है। यह क्या हरकत थी? जी जी, बात दरअसल यह है कि आप हमें जब 4 आने की मूंगफली भी खिलाते हैं तो वाउचर पर 4 रुपए भरकर हमारी दस्तखत करवा लेते हैं। इसलिए आज जब अचानक आपने शिमला ले चलने का प्रस्ताव रखा तो हे हम समझे कि शायद ऊपर वाले की कृपा से आपका भेजा जय जगदीश हरे हो गया है। हे। बस बस, बहुत हो गया, चलो और जाकर शिमला जाने की तैयारी करो। कुछ ही देर बाद। हे। मालिक साहब, आपसे एक बात करनी थी। हे। मालिक साहब, आप अपने खास आदमियों के साथ शिमला जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ऐसे समय में मेरे जैसे अनुभवी जासूस का आपके साथ ही रहना बड़ा जरूरी है। यह मेरा नया जासूस कुछ जरूरत से ज्यादा ही होशियारी झाड़ रहा है। ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो। थैंक यू सर, थैंक यू। हे। घटोत्कच, जरा एक बात सुनना। तुमने मेरे खास आदमियों को अभी तक जो मेरे दुश्मनों से बचाया है, उसके लिए मैं तुम्हें यह गोल्ड प्लेटेड पेन इनाम में देना चाहता हूँ। सच? आज के बाद इस पेन को मैं हमेशा तुम्हारी कभी कमीज के सामने वाली जेब में लगा देखना चाहता हूँ। तभी मुझे अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अपने कमरे में। वाह भगवान, किसी ने ठीक ही कहा कि आप जब भी देते हैं लेंटर और छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। अच्छा पाठको, अब हम अगले पेज पर आपको शिमला में ही मिलते हैं।
अगले दिन शिमला में। वाह मजा आ गया। तो प्यारो यह है शिमला। कुछ देर बाद होटल में। चलिए दत्ता साहब आपको शिमला मॉल पर घुमा लाऊं। हाँ हाँ चलिए। इस समय रात में। हे रात में तो घूमने का मजा आता है। अब देखे थोड़ी थोड़ी स्नो भी पड़नी शुरू हो गई। अब तो स्नो बड़े जोर की पड़नी शुरू हो गई है। ही इसलिए ही तो मैं आपको बाहर घुमाने लाया हूँ। क्या मतलब? हे कुछ नहीं, चलो उस सामने वाले मकान में कुछ देर के लिए शरण लेते हैं। जब उस मकान का दरवाजा खुला, आए, यह तो चोच मार पब्लिकेशंस का मालिक ओम प्रकाश है। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, पर यह यहाँ कैसे आ गया? आओ आओ मेरे लेखक राज। ही अबे चल भी अब अंदर। हे अब तो शायद तुम पूरी कहानी समझ ही गए होगे। मैं दरअसल चोचमार पब्लिकेशंस यानी ओम प्रकाश पार्टनर अनीप हूँ। तुम लोगों को लपेटे में लेने की योजना बनाकर ही मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारे मालिक साहब के पास जासूस के रूप में नौकरी की। अब तुम ऐसा करो, समय बहुत कम है, फटाफट कहानियां लिखने बैठ जाओ। कम से कम हमारे शुरू के 4-5 अंकों के लिए तो कहानियां लिख ही दो। मैं तुम्हारे लिए एक अक्षर भी नहीं लिखूंगा। जरा पीछे मुड़कर देखना। ओए, अब स्वामी जी और जामिन बाबू को भी लाओ। तुम बस चिंता मत करो। स्वामी जी आपके दोस्त मिस्टर दत्ता बड़े गहरे संकट में हैं। फटाफट अपने होटल के दाईं ओर वाले चौराहे पर पहुंच जाइए। क्या हो गया मेरे यार को? बाहर निकलते ही। ओह, बड़ी बर्फ गिरी हुई है बाहर तो। ऐसी भयंकर बर्फ में तो मैं पहले कभी नहीं चला। और कुछ ही देर में जामिन बाबूजी को भी बुलवा लिया गया। होटल के मोड़ से वही बदमाश स्वामी जी को भी पकड़ कर ले आया। यह क्या बदतमीजी है? अब आप अच्छे बच्चों की तरह धड़ाधड़ कहानियां और कॉमिक्स तैयार कीजिए, वरना हमारा यह बदमाश सेंटर बहुत बढ़िया चलाता है। स्टॉक स्टॉक। लिखो भाई, और कोई चारा भी तो नहीं। 4 दिन बाद पूरे 5 अंकों की कहानियां तैयार हो चुकी है। अब इन्हें छोड़ देना चाहिए, कहीं कोई पुलिस केस न बन जाए। पर कमाल है, इनके मालिक साहब ने कोई कार्रवाई ही नहीं की। अच्छी बात है। अब मैं उन्हें भी फोन करके बता देता हूँ कि यह तीनों ही यहाँ हैं, और उनके यहाँ पहुंचने से पहले ही हम सारी कहानियां लेकर दिल्ली वापस भाग चलते हैं। तभी धड़ाम से दरवाजा खुला। जासूस की दुम, तू क्या मुझे फोन करेगा? मैं खुद ही आ पहुंचा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, पहना दीजिए हवालती गहने इनकी कलाइयों में। सिपाहियों पकड़ लो इन्हें। ला, अब ये मेरा पेन मुझे वापस दे दे। इसने तो वो अपना काम पूरा कर दिया। हे क्या मतलब? पुत्र, मुझे तुम पर पहले से शक हो गया था, इसलिए मैंने यह पेन तुझे दे दिया था। इस पेन में एक नन्हा सा ट्रांसमीटर फिट है, और दिशा बताने वाला यंत्र भी। मुझे इसी पेन के सहारे ही सब पता चल रहा था कि तू कहाँ है, और मेरे मेरे बंदे कहाँ हैं, और तू क्या कर रहा, वगैरह वगैरह। ही। जब आपको सब पता था तो आपने मैं पहले आकर क्यों नहीं छुड़वाया? मेरा क्या दिमाग खराब था? तुम सबने डंडे के जोर पर 4 दिन में जो कहानियां यहाँ फटाफट लिखी, वह तो तुम मेरे पास रहकर 2 महीनों में भी न लिखते। अगर तुम मेरे पास यहाँ शिमला में रहते तो तुम्हारे खाने और रहने का सारा खर्चा मुझे देना पड़ता। हे। अब तुम इन बदमाशों के खर्चे पर रहे, और सारी कहानियां मिली मुझे। सब ऊपर वाले की माया है। कहो कैसी रही? ओए, मैं ऐसे इतनी बड़ी प्रेस नहीं चला रहा हूँ। हे। उस्तादों का उस्ताद हूँ मैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी भी यही समाप्त होती है। और ये डैडी जी की स्टोरी डालता हूँ मैं इसके अलग से फोल्डर बना के। तो अगर डैडी जी की आपको और भी चाहिए तो आपको प्ले लिस्ट में डैडी जी का फोल्डर मिल जाएगा। उसमें मैं आगे भी डालता रहूँगा इसकी स्टोरी, और जो पहले डली है वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले कॉमिक्स में। अगर आपको कॉमिक्स अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मिलते हैं किसी अगले कॉमिक्स में।